हेलो फ्रेंड्स, आइए हम सब लोग आज देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर बहुत मस्त से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। प्रकाश का परावर्तन के बारे में बात करेंगे, जो आप सबके एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें भी कुछ अध्याय में है। ये मुख्य चैप्टर है। अभी भारतीय भवन के पहला चैप्टर के रूप में देखे जाते हैं। बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट अभी बिहार की बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं, अभी तो फिलहाल में एग्ज़ाम की तैयारी जो है, एग्ज़ाम ख़त्म हुई है। इसके बाद जो नए क्लास है, 9वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो 10वीं में प्रवेश करेंगे, उनके लिए ये बहुत मस्त टॉपिक रहेगा, मस्त चैप्टर रहेगा। तो आप सब लोग इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। हम सब लोग देख रहे हैं यहाँ कि प्रकाश के परावर्तन में दो टाइप मिल रहा है, दो टॉपिक मिल रहा है, दो पॉइंट्स मिल रहे हैं। वो क्या चीज़ है? एक प्रकाश और एक परावर्तन। क्या क्या है? एक प्रकाश और एक परावर्तन। हम सब लोग अच्छे से एकदम मस्त से पढ़ेंगे, मौज मस्ती करते हुए पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम इस तरह सा हेजिटेशन का न रहकर पढ़े, एकदम इत्मीनान से बैठ जाइए, कॉपी और कलम निकाल कर और पढ़ना शुरू कीजिए। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम ध्यान से देखेंगे। प्रकाश क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। किसके बारे में जानेंगे? प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। इसका इंग्लिश होता है लाइट। आप सब लोगों को मालूम होगा इसका इंग्लिश क्या होता है? लाइट, प्रकाश। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश कैसा होता है। प्रकाश जब निकलता है, बहुत सारे हमारे ज्ञान इंद्रियों द्वारा ये प्रतीत होता है, समझ गए, देखे भी जाते हैं। बिना प्रकाश की कहीं गुंजाइश नहीं है। पूरे धरातल पर जितने भी जीव जंतु हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ये प्रकाश ऐसा ऊर्जा है, ऐसी कारक है, ऐसी माध्यम है जिनके द्वारा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वायुमंडल के अंतर्गत जो भी जीव जंतु, सजीव जगत के प्राणी आते हैं, उन सबके लिए ये क्या है? प्रमुख है। ये उन सबके लिए एक भोजन के समान है, भोजन है, समझ गए। बिना प्रकाश के अंधकार है, दुनिया गमन नहीं कर सकती है बिना प्रकाश के। वही प्रकाश है। यहाँ हम डिफिनेशन के आधार पर, परिभाषा के आधार पर ये कह सकते हैं, प्रकाश वो माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। समझ रहे हैं? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु का अवलोकन करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम कहना क्या चाह रहे हैं, इस पॉइंट को देखेंगे, मेरी लैंग्वेज को यदि सुनेंगे तो आप सुनकर इसको याद कर सकते हैं। लिखने का कोई ज़रूरी भी नहीं पड़ेगा। जब सुन लेंगे, आप खुद कॉपी में नोट करते हैं तो और बेटर होता है। तो चलिए हम चलते हैं प्रकाश के पास। प्रकाश होता क्या है? देखिए, प्रकाश यहाँ लिखेंगे, डिफिनीशन लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। समझ गए? बहुत अच्छा डिफिनीशन हुआ। उसे प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बारे में जाने। प्रकाश वह कारक है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यदि ये सपोर्ट दैट आप अवलोकन कर सकते हैं कि आप अंधेरे में हो। क्या अंधेरा में कोई चीज़ दिखाई देता है? कोई वस्तु दिखाई देता है? अंधेरे में कोई वस्तु हमें दिखाई देती है? नहीं। जब तक से सूरज का उदय नहीं होता है तब तक से वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। जब तक से हम लाइट नहीं जलाते हैं, जब तक से हम लालटेन नहीं जलाते हैं, जब तक से हम बल्ब नहीं जलाते हैं, तो उसके अलावा हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारी नेत्र जो है एक वस्तु को तभी देख सकती है जब वो प्रकाश वहाँ उपस्थित हो।
समझ गए। तो प्रकाश यहाँ सीधी सी कही जा सकती है कि प्रकाश जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। अपनी भाषा में कह सकते हैं जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का अवलोकन करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। बिना प्रकाश के हमारी नेत्र जो है अधूरा हो जाएगा, और बिना नेत्र के प्रकाश भी क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों में बहुत सूक्ष्म क्या है, क्रिया है। इस दोनों के अलावा एक दूसरा अधूरा है। तो चलिए हम चलते हैं, प्रकाश की डिफिनीशन लिखवा दिए। प्रकाश होते हैं क्या, कौन कौन प्रकाश में आते हैं, कैसे प्रकाश में आते हैं, किस तरह के प्रकाश कैसे निकला उसको क्या कहेंगे। जैसे कोई प्रकाश टार्च से निकलता है, तो आप सब लोग देखे होंगे टार्च से जब जलाने पर प्रकाश निकलता है, कुछ जाता है और फैलता चला जाता है। तो उस तरह के दृश्य को हम क्या कहेंगे, समझ गए। कुछ प्रकाश ऐसे होते हैं, कुछ प्रकाश ऐसे होते हैं कि वो क्या होते हैं, निकलता है तो वो एक बिंदु पर जाकर पड़ी रह जाती है। जैसे कि मान लिया जाए कि हाँ ये टार्च है, इस तरीक़ा से ये टार्च है, यहाँ से प्रकाश निकली तो ये फैलता चला जाता है, समझ गए। इस तरह से प्रकाश निकलकर फैलता चला जाता है, तो इसको क्या कहेंगे। कोई प्रकाश जो है यहाँ से निकला ना, तो ये एक बिंदु पर आकर टिक जाती है। कुछ प्रकाश ऐसे निकलते हैं कि बिल्कुल समानांतर में जाते हैं, समझ गए, बिल्कुल समानांतर में जाता है, तो इसका अलग अलग नाम है, समझ गए। तो हम इसी टॉपिक में आप सबको बताने वाले हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद प्रकाश के बाद कि किरण के पहचान लीजिए। किरण होता क्या है, किरण किसे कहते हैं, किरण के बारे में जानिए। तो देखिए, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर एक सरल गमन पथ में चलती है उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जब प्रकाश लिखेंगे, जब प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश कहते हैं, समझ रहे हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। स्ट्रेट लाइन में, जैसे इस तरह से यहाँ से प्रकाश निकली ना, तो इस सीधे एकदम ऐसे गई, कहीं इधर उधर विचलित नहीं हुई, तो इस तरह के रेखा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब आगे चलिए, इसके बाद आता है किरण पुंज। क्या आता है, किरण पुंज आता है। किरण पुंज हम किसे कहते हैं, ये जो भी टॉपिक लिखवा रहे हैं आपके लिए बहुत VVI है। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो देखिए, किरणों के एक से अधिक किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, एक से अधिक किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। लिखेंगे साधारण भाषा में, किरणों के समूह को डायरेक्ट क्या कहेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, समझ रहे हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज आप लोग देख सकते हैं कैसे। पहले के ज़माने में बहुत खपरपोश की, चाहे झोपड़ी की मड़ई देखे होंगे, उसमें कुछ छेदे होती है जिससे प्रकाश जो है उस झोपड़ी में प्रवेश करता है। इस तरह से कुछ होल हो जाती है मकान में, चाहे कहीं भी, तो वहाँ से प्रकाश निकलती है ना। तो उस अंधेरे कमरे के अंदर जब प्रकाश प्रवेश करती है, तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत एकदम सूक्ष्म लाइट के जैसा बहुत तेज प्रकाश उसमें प्रवेश करता है और एक सीधी रेखा में प्रवेश करता है, समझ गए। तो उसमें छोटी छोटी किरणें मौजूद रहती है। क्या रहती है, किरणें मौजूद रहती है। तो इस सारी को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब जैसे सूर्य है, सूर्य में बहुत सारे किरणें हैं, समझ गए, कि सूर्य में बहुत सारे किरणें हैं, तो उनको किरण पुंज कहते हैं। इस तरह से मिली एक किरण हुआ, इस तरह से मिली एक किरण हुआ, ये सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं, किरण पुंज का बात हुआ, किरण के बारे में समझे। अब चलेंगे कि प्रकाश किस किस दिशाओं में गमन करता है, किस स्थिति में, कैसे, उसको क्या कहते हैं। इतना आप लोग जाने, हम इसको साफ कर सकते हैं। एक टॉपिक देख लीजिए जिसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी, ये होता है अपसारी किरण पुंज।
क्या होता है? अपसारी। तो अपसारी किरण पुंज वो किरण पुंज होता है जब प्रकाश एक बिंदु से किसी माध्यम से निकलकर आगे तो बढ़ती है, साथ ही साथ वो किरण क्या होती है? फैलती चली जाती है। समझ रहे हैं? ये किरण जो है क्या होती है? फैलती चली जाती है। इस तरह के किरण पुंज को हम अपसारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ गए? अपसारी किरण पुंज। इसका डिफिनीशन यदि हम ना लिखवाएंगे, उम्मीद है कि आप सब लोग याद कर सकते हैं। नहीं, वैसे यहाँ लिखेंगे, वैसे किरण पुंज, चाहे ऐसे कहिए कि जिस बिंदु से, जिस स्रोत से प्रकाश निकलकर पुनः फैलती चली जाए, फैलती जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और एक आइए, इस तरह के 3 टाइप मिलेंगे। ये पहला हो गया। अब आगे चलते हैं। पूछ लेना। एक अब आगे चलिए, देखिए अपसारी किरण पुंज के बारे में जा रहे हैं। अब जानते हैं समांतर किरण पुंज। क्या जानेंगे? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है, चाहे किरण क्या होता है? तो समांतर किरण वो होता है जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो है समानांतर रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा, उसमें कहीं इस तरह से होता है। यहां से मान लिया जाए प्रकाश निकला ना, ऐसे प्रकाश निकला तो एक गया, इस तरह से ई भी जा रहा है, कहीं झुकाव, कहीं टेढ़ा आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, ये समांतर किरण पुंज कहलाता है। समझ गए? एक दूसरे के ये बीच में समान अंतर है, इस तरह के किरण को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। आगे समझ में? इसको हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आगे चलिए, इसके बाद आता है अपसारी हो गया, समांतर हो गया, अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद क्या होता है? अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी क्या होता है? तो देखिए, अभिसारी वो किरण होता है जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर कहाँ जाती है? पुनः एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। एक क्रिया आप लोगों को, एक उत्तल लेंस के कांच को देखिएगा, जब सूर्य के प्रकाश में उसको रखिएगा ना, तो उससे जब प्रवेश करता है, प्रकाश जब प्रवेश करती है, तो उससे प्रकाश प्रवेश करने के बाद में वो प्रकाश किसी एक बिंदु पर, ये मान लिया जाए इस तरह से लेंस है, यहाँ इस पर प्रकाश पड़ा। क्या पड़ा? प्रकाश पड़ा, पूरा सा प्रकाश पड़ा, इस तरह से प्रकाश पड़ा ना। तो ये प्रकाश पड़ने के बाद में ये प्रकाश निकलता है, तो यहाँ आकर एक बिंदु पर ऐसे एक बिंदु पर आकर अडिग हो जाता है, ऐसे होता है। तो यहाँ प्रकाश जो आया, इस तरह के प्रकाश को हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण। ऐसे होता है, प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिल रही है। देखिए, ये अभिसारी किरण पुंज है। समझ रहे हैं बात को? तो इसका नाम हम क्या कहेंगे? अभिसारी। इस टॉपिक में पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं है, अभिसारी किरण पुंज। और ये है समांतर। क्या है? समांतर किरण। अब चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश में इस चैप्टर में जो जो पढ़ना है, जो जो मुख्य चीज है, हम आपको बता देने वाले हैं अभी। पदार्थ के बारे में कुछ जान लिया जाए। प्रकाश जो है प्रकाश चैप्टर में, इस चैप्टर में पदार्थ के कुछ टाइप पढ़ने होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। किस तरह के पदार्थ से प्रकाश जो है गमन कर जाती है, किस तरह के पदार्थ से प्रकाश गमन नहीं करती है, किस तरह के पदार्थ से प्रकाश बहुत अल्प मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में प्रवेश करती है। तो इस तीनों स्थितियों में जो क्रिया हुई उसको क्या कहते हैं, तो हम सब लोग देखेंगे। देखिए, एक पदार्थ आता है। पदार्थ इस चैप्टर के अनुसार पदार्थ 3 प्रकार के बताए गए हैं। पारदर्शी, क्या बनाए गए हैं? पारदर्शी पदार्थ।
आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा पारदर्शी पदार्थ। क्या पढ़ना पड़ेगा? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब यह होता है कि जब किसी वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। क्या होता है? जब किसी वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए तो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे यदि कांच ले लिया जाए, शीशा, जिसमें एक साइड में चाहे दोनों से किसी साइड में कलई ना हो। कलई का मतलब कि पेंट ना किया गया हो। जैसे एक ऐनक में हम चेहरा देखते हैं ना, तो ऐनक का एक साइड का जो साइड है वो क्या होता है? कलई किया हुआ रहता है, पेंट किया होता है, इसलिए हमारा चेहरा उसमें दिखाई देता है। लेकिन उसमें एक साइड में, किसी भी साइड में कलई ना हो, बिल्कुल आर पार हो। जैसे कि हम किसी गाड़ी बस में बैठते हैं तो आगे का जो मिरर होता है, कांच होता है, दर्पण होता है, वो दिखाई देता है, उस पर प्रकाश पड़ता है, वो अंदर आ जाता है। तो कहने का मतलब कि वो पदार्थ क्या कहलाएगा? पारदर्शी। लिखेंगे यहां, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से, कोई रुकावट नहीं होगा, आसानी से आर पार हो जाए, आसानी से आर पार हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ गए? पारदर्शी पदार्थ के बारे में जाने। जैसे कांच हो गया, इसके बाद पानी हो गया, पानी में भी जाता है। समझ गए? पानी में भी पदार्थ जो प्रकाश है वो आसानी से पार कर जाता है। साफ पानी होनी चाहिए, स्वच्छ पानी होनी चाहिए। समझ गए? अब इसके बाद चलते हैं, पारदर्शी पदार्थ हो गया, अब चलते हैं अपारदर्शी या पारभासी ले लिया जाए। पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ का मतलब वो होता है जिससे, देखिए एक ही डिफिनेशन पर आप इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा लिखाने की। समझ गए? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये तो पारदर्शी क्या बात हुआ, लेकिन पारभासी पदार्थ का हम डिफिनेशन कैसे देंगे? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश पार करे, प्रकाश का कुछ ही अंश पार करे। जैसे प्रकाश का कुछ ही अंश पार करे, जैसे में क्या होगा? रगड़ा कांच, रगड़ा हुआ कांच, रगड़ा हुआ कांच, रगड़ा हुआ कांच देखे हैं? जब आप किसी बढ़िया कांच को ले लीजिए, बढ़िया कांच को किसी पत्थर से उस पर खरोच कर दीजिए, उसको रगड़ दीजिए और धूप में लगाइए, क्या प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा? जितना चाहिए प्रकाश पार कर जाएगा? नहीं करेगा। उसका कुछ ही भाग प्रकाश जो है पार करेगा और कुछ ही भाग रिटर्न हो जाएगा। समझ गए? तो उस तरह के पदार्थ, वो भी पदार्थ हुआ, लेकिन कहलाया क्या? पारभासी। अब चलिए किसी कागज पर तेल लगा दीजिए, किसी कागज पर तेल लगा दीजिए, वो कागज कहलाएगा क्या? तेल लगी कागज, उसको कहते हैं तेल लगी कागज। तेल लगी कागज को यदि हम प्रकाश के सानिध्य में रखेंगे तो प्रकाश उस पर जब पड़ेगा ना, तो उसका कुछ ही अंश जो है उस कागज के पार करेगा और कुछ अंश रिटर्न कर जाएगा। और एक बात देखिए, जैसे जूट का बोरा देखे होंगे, जूट का कपड़ा देखे होंगे, उसमें झिल्ली नुमा होता है। क्या होता है? झिल्ली नुमा होता है। यदि प्रकाश के सानिध्य में से टांगेंगे ना, तो उसमें से कुछ कुछ प्रकाश जो है पार करता है, कुछ नहीं करता है। उस तरह के पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कहते क्या हैं? पारभासी पदार्थ। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। जैसे में हम बताए हैं रगड़ा हुआ कांच। एक और लिख लीजिए, तेल लगा कागज। क्या होगा? तेल लगा कागज। अब इसके बाद और देखिए क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। क्या का नाम है उसका? अपारदर्शी। अपारदर्शी उसका नाम है अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? इसी डिफिनेशन पर समझ जाइए कि अपारदर्शी पदार्थ वो पदार्थ होता है जिससे प्रकाश आसानी से पार न करे, चाहे जिससे प्रकाश बिल्कुल पार न करे। जैसे पत्थर में प्रकाश पार कर सकता है? नहीं कर सकता है। ईंट में प्रकाश पार कर सकता है? नहीं कर सकता है। ईंट से बनाया हुआ दीवार में प्रकाश आसानी से पार कर सकता है? बिल्कुल नहीं, किसी हर हालत में नहीं पार कर सकता है। तो इस तरह के पदार्थ को हम क्या कहते हैं?
अपारदर्शी पदार्थ। तो जैसे में हम लिखेंगे, जैसे क्या होगा, जैसे में लिख लीजिए लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, समझ गए। तो इस तरह के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। क्या कहलाता है, अपारदर्शी। और ये बताइए एक ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा उदाहरण दीजिए जिस जो है ये तीनों पदार्थों में, तीनों पदार्थों का गुण उसमें पाया जाता हो, बता सकते हैं। हम बताते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे पौंड का पानी, तालाब का पानी। तालाब का पानी क्या होता है, कुछ सफ़ेद होता है, कुछ उससे नॉर्मल गंदा होता है और बिल्कुल गंदा होता है, समझ गए। जब तालाब के पानी में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसके ऊपरी भाग में प्रवेश करता है तो पारदर्शी में आ जाता है, और उसके बाद कुछ मिडिल जो मध्य में होता है पानी ना, उसमें आ जाता है पारभासी पदार्थ, और उसके नीचे जो तली में बैठा पानी है वो अपारदर्शी का काम करता है, समझ गए। बात को समझ में आ रही है। तो वो अपारदर्शी हुआ, तो वो पानी हुआ, वो कौन सा पानी हुआ, तो तालाब का पानी हुआ। तालाब के पानी में पदार्थ जो है कुछ भाग प्रकाश जो है कुछ भाग पार करता है और कुछ भाग नहीं करता है, और बिल्कुल भी नहीं करता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश का, ये जो टाइप हुआ आप लोग इसको जाने। अब था क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन वो चीज है, यहां लिखा जाएगा प्रकाश का, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, प्रकाश में हम लोग जाने हैं कि वस्तु दिखाई देती है जिसके द्वारा, उसे प्रकाश कहते हैं, समझ गए। वस्तु जिसके द्वारा दिखाई देती है उसे प्रकाश कहते हैं। अब रही बात, एक क्वेश्चन यहाँ राइज हो रहा है, खड़ा हो रहा है कि प्रकाश से वस्तु कैसे दिखाई देती है, क्यों वस्तु दिखाई देती है, समझ गए। हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, वो वस्तु हमें दिखाई देती है, जबकि प्रकाश जो है हमारे पीछे भी पीछे के पदार्थ पर भी पड़े हैं कि नहीं। हमारी आंख सामने है, आंख सामने है ना, और पदार्थ पीछे भी है, जबकि प्रकाश आगे भी पड़ा है और प्रकाश पीछे भी पड़ा है। तो पीछे वाला क्यों नहीं दिखाई देता है और आगे वाला दिखाई देता है। तो आपका सवाल होगा कि वो बिल्कुल हम क्योंकि उसको देखते हैं, उसी के सामने मेरा आंखें हैं, है ना, देखते हैं ना। तो वैसी बात है, और एक साइड में बिल्कुल वैसी बात नहीं है, समझ गए। और कैसे, देखिए जब किसी वस्तु को हम देखते हैं, चाहे जब किसी वस्तु पर, ये वस्तु है, ये हमारा नेत्र हो गया, समझ गए, ये हमारा नेत्र हो गया। नेत्र के सामने वस्तु रखी गई है, ये वस्तु अगर अंधेरी में रखी जाए तो क्या ये नेत्र देख सकता है, नहीं देख सकता है। जब तक से इस वस्तु पर कोई प्रकाश न पड़े, जब तक से इस वस्तु पर कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर इस वस्तु पर न पड़े, तब तक से ये वस्तु हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती है, समझ गए। जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर इस वस्तु पर न पड़े, तब तक से ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। और ये वस्तु पर प्रकाश पड़ने के कारण ये वस्तु से जो प्रकाश रिटर्न करती है, और प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ता है, तो जाकर ये वस्तु जो है हमें दिखाई देती है, समझ गए। कैसे, किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ से परावर्तित होती है, और परावर्तित होने के बाद कहाँ जाती है, मेरे आँख पर जाती है। क्या होती है, मेरे आँखों पर जाती है, तब ये वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है, समझ गए। कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, यहाँ बहुत जटिल क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं स्टूडेंट लोग कि कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वस्तु पर से प्रकाश निकलकर हमारे आंख पर पड़ता है ना, तो वो वस्तु दिखाई देती है, समझ रहे हैं। इसलिए वो वस्तु दिखाई रही है। नहीं, यदि वैसी बात नहीं होती तो पीछे भी प्रकाश पड़ा है, पीछे वाली वस्तु पर भी प्रकाश पड़ा है, वो भी दिखाई देनी चाहिए ना। इसलिए नहीं दिखाई देती है कि उस पर पड़ा प्रकाश उस
पर से परावर्तित होकर हमारे आंखों पर नहीं पड़ता है, सीधे पीठ पर पड़ता है। पीठ तो आंख नहीं है, नहीं है ना, इसलिए वो वस्तु नहीं दिखाई देती है। जब वस्तु वही दिखाई देगी जब वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ेगा, इस स्थिति में वस्तु हमें दिखाई देती है। तो यहाँ एक क्रिया लागू होती है जो जिसका नाम है परावर्तन। जिसका नाम क्या है? परावर्तन। ये परावर्तन है, इसी को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब हुआ मुड़ जाना। जब प्रकाश किसी वस्तु पर टक्कर मारी और वहां से पुनः रिटर्न हो गया, परावर्तित हो गया, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है तो बोलिए यस। अब आगे चलिए, प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने यहाँ बहुत अच्छे से जाना। परावर्तन। अब परावर्तन के कुछ नियम ऐसे हैं, इसके 2 नियम है जो लिखवा दे रहे हैं, हम अपने अगले वीडियो में उसका डिटेल्स डालेंगे, जिसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के नियम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? नियम। पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। समझ गए? प्रकाश परावर्तन के नियम जो है, पहला नियम जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। दूसरा देखिए, दूसरा ये नियम होता है, हम दूसरा नियम लिखेंगे। देखिए यहाँ एक फिगर में हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं इस तरीक़ा से। ये तल है, समझ गए? यहाँ से प्रकाश निकला और यहाँ से रिटर्न कर गया। तो जो आ रही प्रकाश है ना, ये जो प्रकाश आ रहा है इधर से, इसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक। और यहाँ से जो गुजर गई, इधर रिटर्न हो गई, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर का अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। समझ रहे हैं बात को? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर का अभिलंब एक ही तल में। जैसे ये लंब है, ये क्या है? तल है, कोई समतल है, इस पर से एक प्रकाश निकला, इसको हम कहेंगे आपतित किरण, और यहाँ से रिटर्न हो गया। समझ गए? यहाँ से क्या हो गया? रिटर्न हो गया। इसको क्या कहेंगे? तो जहाँ से रिटर्न होने वाली जो किरण होती है ना, वो परावर्तित होती है, परावर्तित किरण कहलाती है, और ये आपतित किरण कहलाती है। और इसके बीच में जो अभिलंब बिंदु, ये अभिलंब बिंदु कहलाता है। समझ गए? इसी को हम आपतन बिंदु पर इसको बोलते हैं। आ रही है बिंदु, जो किरण आ रही है ना, जहाँ पड़ी, तो इसको आपतन बिंदु बोलेंगे। समझ गए? इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर का अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? इसके सीधा डायरेक्शन में एक साइलेंट में क्या होता है? रेखा होती है, किरण बनती है। इस दोनों के बीच में इसको अभिलंब बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब बोलते हैं। समझ गए? हम अपने पिछले वीडियो में इसको डिटेल से समझाएंगे। हमने अभी 2 नियम लिखवाया है आप लोगों को, तो इसी एक ही तल में होता है। कहने का मतलब हमारा ये है,
बनाने का। तो चलिए, हम उम्मीद करते होंगे कि हमारे वीडियो को आप सब लोग अच्छे से देखेंगे। इसके आगे जो भी टॉपिक है हम अपने अगले वीडियो में देने वाले हैं, तो उसके लिए आप सब लोग अच्छे से सब्र से इंतजार करते रहिए और मेरे चैनल को A1 ऑल स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना न भूलें।